નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળો છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ દ્વારા સંચાલિત નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ। આ અહેવાલની અંદર અમે આવી પહોંચ્યા છે નવસારીની પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે। જી હા, નવસારીનું પોસ્ટ ઓફિસનું વડું મથક એટલે કે માણેકલાલ રોડ પરની જે ઓફિસ છે ત્યાં અમે આવ્યા છે અને આવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે માત્ર 399 રૂપિયામાં તમને 10 લાખ રૂપિયા સુધીનો એક્સિડન્ટલ વીમો પોસ્ટ લઈને આવી રહ્યું છે। એટલે કે પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા એક સરસ મજાના વીમા કવચની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જે એક્સિડન્ટલ વીમો છે ને જે માત્ર તમને 399 રૂપિયામાં મળશે। એ સ્કીમ લોન્ચ કરવામાં આવી છે। શું છે સ્કીમ, કઈ એની અંદર સવલતો છે, કઈ રીતે આપ એને મેળવી શકો છો, એ જાણકારી મેળવવા માટે અમે આવી પહોંચ્યા છે पोस्ट ऑफिस का। तो सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रणय रस्तोगी है। रस्तोगी जी, आप कौन सी पोस्ट पे है और इस बीमा के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मैं एज अ ब्रांच मैनेजर यहाँ पे पोस्टेड हूँ। मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वर्टिकल देखता हूँ अपना पोस्ट ऑफिस का। और ये बीमा बेसिकली हमने पिछले 4-5 महीनों में चालू करा है पोस्ट ऑफिस ने। और इसमें अच्छी बात यह है, मैं इसके फीचर्स थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपना एक्सीडेंटल प्लान है बेसिकली। इसमें आपको या हमको किसी को भी अकस्मात चोट फिज़िकल डैमेज लगता है किसी भी तरह से, कैसे भी और कहीं पे भी, किसी भी तरह का मतलब अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो वो, घर पे हम सीढ़ी से गिर गए तो वो, खेत पे काम कर रहे हैं किसी ने सांप ने काट लिया, करंट लग गया, एनीथिंग जो भी अनप्रिडिक्टेबल ऐसा जिसकी वजह से हमको फिजिकल डैमेज होता है वो सब इसमें कवर होता है। सर जी, फिजिकल डैमेज यानी सिर्फ डैमेज या डेथ भी इसमें आ सकती है, किस तरह सा है? એટલે સરનું કહેવું એમ છે કે તમે ખેતરમાં કામ કરતા હો ને સાપ કાઢે, ઘરમાંથી દાદર ઉતરતા હો, લપસી જાઓ અને લાગે, તમે રોડ ઉપર ચાલતા હો, તમારો कोई एक्सीडेंट થાય, अकस्मात થાય तो ये આની અંદર કવર કરવામાં આવે છે, એટલે एक्सीडेंटल। तो इसमें डेथ कंपलसरी है या कोई डैमेज या कोई लंबी बीमारी के लिए भी जो है तो पोस्ट इसमें पैसा देगी? सर, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ या फिर विकलांगता अगर हो जाती है तो उस केस में हम 10 लाख का पूरा बीमा देते हैं। उसके अलावा अगर नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से सिर्फ एडमिट हो रहे हैं या फिर हम अपना इलाज करवा रहे हैं, तो उन दोनों के केस में ही हम अपना जो भी हमारा एक्सपेंसेस हो रहे हैं हम उसको क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइज अगर हम होते हैं तो हम 60,000 तक, 60,000 रुपये तक का खर्चा इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर एडमिट नहीं होते की डेफिनेशन 24 आवर्स के अंदर हम घर वापस आ गए तो उस केस में हम 30,000 के अपने बिल्स हम क्लेम करवा सकते हैं सर। तो जे प्रमाणे आप जो छो, अकस्मात थयो, एक दिवस में रजा मળી गई तो 30,000 रुपया सुधीनी तमने सहाय मળી શકે છે, અને જો તમે એડમિટ થયા તો 60,000 रुपया સુધીની પણ તમને સહાય મળી શકે છે। પણ જો તમે વિકલાંગતા પામો અથવા તો તમારું કોઈ સ્વજન મૃત્યુ પામે તો સીધા 10 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય આમાં મળશે, અને જેની મૂળ કિંમત છે માત્ર 399 रुपया वर्षनी। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में अगर हम जानना चाहें तो क्या प्रकार है और क्या प्राविधान है इसके अंदर? इसमें 2-3 और बेनिफिट्स हैं इसमें। जैसे मैंने बताया सर आपको कि इसमें हमको एम्बुलेंस का खर्चा भी मिलता है। मान लीजिए हमारा किसी ऐसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ जो हॉस्पिटल से बहुत दूर है, या फिर हमको डॉक्टर ने मान लीजिए रेफ़र करा कि किसी दूसरे सिटी जाना पड़ेगा तो वहाँ तक जाने का खर्चा 25,000 तक का हमको खर्चा, इसमें हम एम्बुलेंस का खर्चा ले सकते हैं। बिसाइड दिस अगर एडमिट होने की नौबत आती है तो हर दिन का 1,000 रुपये एज अ कंपेंसेशन अदर दैन जो हमारा हॉस्पिटल का बिल आएगा हमको टू द मैक्सिमम डेज ऑफ 10 डेज़, यानी 10 दिन तक हमको हर दिन तक 1,000 रुपये एज अ कंपेंसेशन अलग से मिलता है इसका। इसके अलावा 1-2 बेनिफिट्स और हैं, जैसे कि किसी ने लिया ये एक्सीडेंटल प्लान और उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई और उनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का मतलब 12th और उससे नीचे, तो उसकी स्कूल की फ़ीस, 2 बच्चों की स्कूल की फ़ीस जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक हो सकती है 1 साल की, वो एज अ क्लेम हम उनको पे करेंगे। मतलब आदमी के बाद में उनके परिवार के बच्चों को भी जो है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए 1 साल तक की फीस जो है वो भी एजुकेशन फीस जो है बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी आप देंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन एज लिमिट क्या है इसमें, कौन कौन सी एज वाले जो है ये बीमा ले सकते हैं? सर, इसमें 18 से लेकर के 65 वर्ष तक का व्यक्ति कोई भी इसको ले सकता है। साल भर का ये अपना एक इंश्योरेंस रहता है और हर साल इसको रिन्यू करना पड़ता है। यानी अगर मैं मान लीजिए 60 की उम्र का हूँ आज की डेट में तो मैं उसको 5 साल तक उसको रिन्यू करवा के इसका लाभ ले सकता हूँ। और 65 के बाद में ये कवर करना बंद हो जाएगा, तो 65 के बाद में मुझे खुद जोगवाई करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ तो है कि भाई 399 रुपये में 399 રૂપિયામાં તમે ટેન્શન ફ્રી થઈ શકો છો અને તમને 10 લાખ રૂપિયા સુધીનું વળતર આ આપી શકે છે। આજે આપણે જોઈએ છે કે અકસ્માતોની વણઝારો ખૂબ ચાલી રહી છે અને અકસ્માતોની વણઝારોથી જો બચવું હોય તો ચોક્કસથી તમારા માટે એટલે કે મધ્યમ વર્ગના મારા અને તમારા માટે આ એક ઉત્તમ જે પોસ્ટ ઓફિસ જે ખરી એ વીમા કવચ લઈને આવ્યું છે, જે 399 રૂપિયામાં
₹10 लाख સુધીનો અકસ્માત વીમો લંબી પ્રોસેસ है या इजीली ओपन करवा सकते हैं ये बीमा? हम कैसे करवा सकते हैं ओपन बीमा? सर जितनी देर में हम इंटरव्यू कर रहे हैं उतनी देर में आपका बीमा हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ सर। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, आपका अकाउंट 2 मिनट में ओपन हो जाता है और उसके अगले 2 मिनट में आपका बीमा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड चाहिए और आपका मोबाइल चाहिए। डॉक्यूमेंट भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं रिक्वायरमेंट है आपका। जिनको इंश्योरेंस लेना है उनको यहाँ पे होना, मतलब उसको सामने होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक हम लोग लेते हैं, उसी से अकाउंट ओपन होता है। तो जैसा कि आपने पूछा कि कितनी देर का प्रोसेस है और कितना लंबा प्रोसेस है या कितना कठिन है, तो मुश्किल से मतलब ये चाय पीने से भी ज़्यादा आसान है आपका बीमा करवाना आज की डेट में इसमें। और क्लेम करने में, क्योंकि हर बार यही होता है कि बीमा तो इजीली ओपन हो जाता है, लेकिन जब उसका जो पैसा लेना होता है उसमें काफ़ी कागज़ मांगे जाते हैं और उसमें काफ़ी जो है तो प्रोसेस होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट के अंदर जैसे अभी बताया कि अपन फिंगर स्कैनिंग वगैरह होगा। एक्सीडेंट में अगर फिंगर ही डैमेज हो गया है तो फिर आप उसको क्लेम के बारे में कुछ नया तो नहीं लाएंगे, तब तो परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि बेचने के टाइम पर हर कोई आ जाता है, लेकिन देने के टाइम पर हर कोई जो है वो नया प्रश्न खड़ा करता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। थैंक यू सर, आपने ये क्वेश्चन रेस करा। एक्चुअली हम पोस्ट ऑफिस में हम कोशिश यही करते हैं कि हम जन सामान्य तक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम सिंपल और सुदृढ़ तरीके से हम दे सके, उनको फॉरवर्ड कर सके। तो क्लेम के वक्त भी इसमें सिंपल 2 स्टेप का प्रोसेस है। मान लीजिए मैंने ये बीमा लिया हुआ है, मेरा आज के डेट में एक्सीडेंट हो गया, तो पहला स्टेप ये रहता है कि मैं क्लेम रजिस्टर करवा दूँ। रजिस्टर का मतलब ये होता है कि मैंने बता दिया कि मेरा ये एक्सीडेंट हुआ है। इसके 4 तरीके हैं, या तो मैं SMS कर दूँ, या टोल फ्री नंबर पे कॉल कर दूँ, या फिर मैं ईमेल कर दूँ। कुछ नहीं हो पा रहा तो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में बता दूँ। मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं खुद बता पा रहा हूँ, तो मेरे घर परिवार से कोई भी व्यक्ति बता सकता है। सेकंड स्टेप में फिर उसके बाद मैं अपना इलाज करवाऊंगा। इलाज करवाने के बाद मात्र 3 तरह के कागज़ मुझे IPPB पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अपने को भिजवाने पड़ेंगे। पहला तो क्लेम फॉर्म है, सेकंड है अपना डॉक्टर्स रिपोर्ट, और थर्ड है ओरिजिनल बिल। उसके अलावा चौथा कोई कागज़ नहीं लगता साहब। इवन उस वक्त जो आपने जैसा पूछा किसी का हाथ डैमेज हो गया तो फिंगरप्रिंट भी नहीं लगते, क्योंकि उसके पास पॉलिसी बॉन्ड है और उनके नाम का है, जो कि आधार कार्ड से मैच होगा। इससे ज़्यादा हमको और कुछ मैच करने की ज़रूरत नहीं है। महीने भर का प्रोसेस रहता है। जिस दिन डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं फाइनली, उसके महीने भर के अंदर पेमेंट आपको रिसीव हो जाता है सर उसका। तो जे प्रमाणे आपे निहाळ्યું कि मात्र 399 રૂપિયામાં 10 લાખ સુધીનો એક્સિડેન્ટલ વીમો ઇન્ડિયન પોસ્ટ બેંક લઈને આવ્યું છે, અને એ માત્ર તમને 1 મહિનાની અંદર ચૂકવણી પણ કરી દેશે। સંજોગો અસાથ જો તમારે ક્લેમ કરવાનો થાય તો 18 વર્ષથી લઈને 65 વર્ષ સુધીના આ વીમાનો લાભ લઈ શકે છે, અને જેની આખા વર્ષની પ્રીમિયમની કિંમત છે માત્ર 399 રૂપિયા, અને માત્ર 2 જ વસ્તુ થકી તમારું એકાઉન્ટ ઓપન થઈ શકે છે, એક આધાર કાર્ડ અને બીજો મોબાઈલ। અને જ્યારે તમે એક ક્લેમ કરો છો ત્યારે તમારે માત્ર 3 વસ્તુ જોઈએ છે, એક ફોર્મ જોઈએ છે, એક ડૉક્ટરનું સર્ટિફિકેટ જોઈએ છે, ને એક ઓરિજિનલ બિલ જોઈએ છે। સાથે જ ઘણા પ્રશ્નો પણ હોય છે। લોકોને પ્રશ્નો એ હોય છે કે દાખલા તરીકે મેં આજે ઇન્સ્યોરન્સ તો લઈ લીધો, પણ આજે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો તો ક્યારથી એ કવર કરવાની શરૂઆત કરશે? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन कब से वो कवर करना शुरू करेगा? जैसे मैंने आज अभी आपके पास बैठ के मैंने इंश्योरेंस ले लिया 399 रुपये भर के, और वो कवर मुझे कब से करना शुरू करेगा? सर फ्रॉम वेरी सेम डे और वेरी सेम टाइम, अभी से आपका ये कवर चालू हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि न करे नारायण, मैं यहाँ से पोस्ट ऑफिस से बाहर निकल के साथ में ही रिलायंस के पास में, मॉल के पास में ही अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो भी मुझे उसका कवच मिलना शुरू हो जाएगा? तो सर हम आपको उसमें कवर करेंगे और आपका खर्चा उठाएंगे। अच्छा। और साथ ही में जैसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बात निकली है तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि भाई 4-5 महीने हो चुके हैं ये स्कीम को स्टार्ट हुए। 4-5 महीनों के दौरान क्या कोई ऐसा बंदा भी है जिसने क्लेम किया, या ऐसी कोई नौबत आई कि उसे क्लेम करना पड़ा? तो पोस्ट ऑफिस ने उसे किस तरह से मदद की और कौन कौन से क्लेम आज तक आपके सामने आए हैं? सर जब से हम लोगों ने स्टार्ट करा पिछले 2-3 महीनों से हमारे पास करीब 7 से 8 क्लेम आए हैं, जिसमें से कि एक क्लेम हमने ऑलरेडी पास कर दिया है। बाकी क्लेम इन प्रोसेस हैं, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स जब जैसे जैसे आए हमारे पास डॉक्यूमेंट हमने उसके फॉरवर्ड करे। तो सेटलमेंट के केस में तो अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने एक केस सेटल करा है, और जो जिनका हमने केस सेटल करा है अभी तक वो अधिकारी हैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो समय कम होने के कारण वो खुद इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लेम के लिए उन्होंने, आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करा, मैंने उनकी तरफ से क्लेम रजिस्टर करा, डॉक्यूमेंट उनसे कलेक्ट करे, और मैंने ही यहाँ से उनको डॉक्यूमेंट भेज करके उनका क्लेम सेटल करवाया। मतलब अगर मैं बोलूँ तो उनको शायद अपने ऑफिस से इस काम के लिए स्पेशली निकलना भी नहीं पड़ा, और हमने उनका क्लेम सेटल करके दिया है।
क्या इंसिडेंस हुआ था और कितना क्लेम पास हुआ है? सर एक्चुअली वो हाईवे पे जा रहे थे और उनका कुछ शायद कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनका लोअर जॉ डिसलोकेट हो गया था। उन्होंने ऑपरेट करवाया, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली उनका जो खर्चा बैठा था उस वक्त शायद 70 to 75,000 बैठा था। बट जो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एडमिट होते तो 60,000 तक का खर्चा आपको मिलता है, तो हमने 59,790 रुपीज़ उनको क्लेम सेटल करके सर दिया था। तो ऑलमोस्ट 60,000 जो है क्लेम सेटल करके आपने उनको दे भी दिया। और जैसे कि 5 महीने ही हुए हैं ये स्कीम को शुरू हुए, मतलब 399 रुपये भरने के बाद में सीधा जो है तो 60,000 रुपये तक का पहले ही साल उन्होंने जो है तो क्लेम करके पास भी करवा लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई कंपनियां इंश्योरेंस की ऐसी होती है कि भाई एक बार आपको जैसे प्रेशर आ गया या शुगर आ गया तो आपका जो है वो रिस्क उसके बाद में वो लोग नहीं लेंगे, बराबर, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो क्लेम में नहीं गिनी जाएगी। तो इसमें तो ऐसा नहीं है ना कि भाई एक बार एक्सीडेंट हो गया तो दूसरी बार एक्सीडेंट में पैसा नहीं देंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है जिसमें मेरा खर्चा मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये आता है। बाइक से मैं फिसल गया, से फॉर एग्जांपल, तो मैं 7-8 हज़ार रुपये उस वक्त ले लिया और मेरी अगर आदत ही वैसी बन गई है, मैं वापस 2 महीने बाद अगर बाइक से फिसल गया तो मेरे को वापस मिलेगा जो हमारे लिमिट है 60,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ हॉस्पिटल और 30,000 बिना किसी एडमिशन के। तो वो जो लिमिट है हम उस लिमिट तक पूरा खर्चा पूरा इसमें कवर करके देते। मतलब मान लीजिए कि साल में मैक्सिमम 60,000 रुपये अगर एडमिट हुए तो, और एडमिट नहीं हुए तो मैक्सिमम 30,000, फिर चाहे एक ही क्लेम में हो या फिर उसकी लिमिट के हिसाब 3 से 4 क्लेम में भी हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, तो જરૂર से लेना चाहिए। હું તો ચોક્કસથી આ ઇન્સ્યોરન્સ લેવા જઈ રહ્યો છું કારણ કે મને આ વાત જે ખરી ખૂબ યોગ્ય લાગી છે। હવે વિષય તમારો છે, તમે ક્યાં સુધી આ ક્લેમ કરો છો, તમે ક્યાં સુધી ઇન્સ્યોરન્સ લો છો એ તમારો વિષય છે। ચોક્કસથી એક સરસ મજાની ઇન્ડિયન પોસ્ટ બેંક જે કરી એ તમારા માટે સ્કીમ લઈને આવી છે। માત્ર 399 રૂપિયામાં 10 લાખ રૂપિયા સુધીનો એક્સિડેન્ટલ વીમો, અને ચોક્કસથી આપ લઈ શકો છો વીમા લીધાના બીજા દિવસથી જ, અરે બીજી ક્ષણથી જ વીમા લીધાના બીજી મિનિટથી જ એ કવર કરવાની શરૂઆત કરી દેશે। તો આ પ્રમાણે ઇન્ડિયન પોસ્ટ બેંક જે ખરી એ સરસ મજાનું એક 399 રૂપિયાનું વીમાની યોજના લઈને આવી છે, અને જે માહિતી તમારા સુધી પહોંચાડવી અમને યોગ્ય લાગી માટે કરીને અમે આ વિશેષ અહેવાલ બનાવ્યો છે। તો આ જ પ્રમાણે અવનવા સમાચારો માટે નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ। કેમેરા પર્સન મહેન્દ્ર લુહારની સાથે હું મહેશ ભટ્ટ। ક્યાં સુધી ભાડાના મકાનમાં રહેશો? હવે મેળવો તમારું પોતાનું ઘર। તમારા સપનાને સાકાર કરો કામધેનુ પાર્કમાં। નજીવી રકમ ભરો અને ઘરનું ઘર મેળવો। શાંતાદેવી રોડ ખાતે આવેલ કામધેનુ પાર્કમાં હાઈ સિક્યુરિટી, ફાયર સેફટી, એલિવેટર લિફ્ટ, પ્રસંગો માટે પાર્ટી પ્લોટ તેમજ બાળકો માટે પાર્ક જેવી ઘણી બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે। ત્યારે 10,000 રૂપિયા ભરો અને સપનાનું ઘર બુક કરાવો। 1 રૂમ રસોડું અને 2 રૂમ રસોડાના ફ્લેટો રેડી પોઝિશનમાં મળશે। ભાડાની રકમને બદલે લોનના હપ્તા ભરો અને ઘરના માલિક બનો। તો આજે જ સંપર્ક કરો કામધેનુ પાર્ક, વિદ્યાભારતી સ્કૂલની પાછળ, શાંતાદેવી રોડ, નવસારી। અને વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો 9375956935 અને 9825696292।